दो बहुत खूबसूरत लड़कियां एक अंधेरे कब्रिस्तान में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे उनकी जान उसी पर टिकी हो। कई गड्ढे खोदने के बाद आखिर में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं जिस फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं उसका नाम है प्रोजेक्ट वाई। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत में हम मिन्सन को देखते हैं जो एक फूलों की दुकान पर काम कर रही है। वो एक कस्टमर को बताती है कि जल्द ही वो इस दुकान की मालकिन बन जाएगी, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी है। तभी वहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कयोंग की एंट्री होती है। मिन्सन जहाँ शांत स्वभाव की है, कयोंग उसके बिल्कुल उलट है। वो बहुत सीधी और कड़क फैसले लेने वाली है और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे का साथ अच्छे से निभाती हैं। सूरज ढलते ही मिन्सन की जिंदगी बदल जाती है। वो एक महंगे बार में होस्टेस के तौर पर काम करती है और कयोंग उसका ख्याल रखती है। भले ही वो सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता सगी बहनों से भी गहरा है। फूलों की दुकान का काम खत्म होते ही मिन्सून को आराम करने का मौका नहीं मिलता। कयोंग स्टीयरिंग संभालती है और उसे नाइट क्लब छोड़ने के लिए गाड़ी चलाती है। कयोंग की ड्राइविंग स्किल बहुत कमाल की थी। वो ट्रैफिक के बीच से इतनी सफाई से गाड़ी निकालती है कि दूसरे ड्राइवर देखते रह जाते हैं। लेकिन गाड़ी चलाना ही कयोंग का अकेला टैलेंट नहीं था। वो चोरी छिपे वजन घटाने वाली अवैध दवाइयां भी बेचती थीं, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती थी। मिन्सन को क्लब छोड़ने के बाद कयोंग की गाड़ी में एक गुंडा आकर बैठ जाता है जिसका नाम ग्योंग है। वो उसे एक काम ऑफर करता है जिसमें बहुत सारा पैसा है, लेकिन कयोंग बेवकूफ नहीं है। वो समझ जाती है कि इसमें कोई बड़ा खतरा या जुर्म जुरा है, इसलिए वो मना कर देती है। जब वो आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो कयोंग उसे पुलिस की धमकी देकर भगा देती है। सीन बदलता है और हम नाइट क्लब के अंदर देखते हैं जहाँ मिन्सन तैयार हो रही है। वो अपने हाथ में एक नीला ब्रेसलेट पहनती है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ बातचीत करेगी और ड्रिंक सर्व करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लब की सबसे फेमस लड़की होने की वजह से वो सबकी नजरों में थी और कई लड़कियां उससे जलती भी थीं। एक लड़की तो जलन के मारे उस पर कमेंट भी करती है कि वो दोनों एक लेवल की नहीं है और कहती है कि जल्द ही वो गर्व के साथ रिटायर हो जाएगी। मिन्सन इन बातों को इग्नोर करती है क्योंकि वो जल्द ही खुद की दुकान खोलने वाली है और उसके नाम पर 700 मिलियन वॉन का एक विला भी है। मेकअप खत्म करते वक्त एक और लड़की उसे ताना मारती है कि आज वो बहुत आग लग रही है। मिन्सन गुस्सा होने के बजाय बस मुस्कुराती है और अपने फोन का फ्रंट कैमरा चालू करके उस लड़की को पकड़ देती है ताकि वो आईने के बजाय फोन में अपनी शक्ल देख सके। तभी मैनेजर के फोन पर बड़े बॉस चे का मैसेज आता है। एक बहुत ही ताकतवर और रसूखदार आदमी क्लब में आ रहा था। उसने फिलीपींस में खूब पैसा कमाया है और अब कोरिया लौटकर एक के बाद एक कई बार खरीदने का प्लान बना रहा है। साफ था कि ये एक बहुत बड़ा वीआईपी क्लाइंट है जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। लेकिन जैसे ही वो आदमी क्लब में आता है, माहौल बदल जाता है। बॉस चे अंदर घुसते ही रिसेप्शन पर रखे एक सूखे फूलों के गमले को हटाने का हुक्म देता है। उसकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि उसे ओसीडी है। वो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब और ठंडा था। कुछ राउंड ड्रिंक्स होने के बाद उनके साथ आया एक बास्केटबॉल कोच अपनी असली बात पर आता है। वो दावा करता है कि बड़े खिलाड़ियों और कोच की मदद से पूरा खेल वैसे ही चलेगा जैसे बड़ी बॉस चाहेंगे। साफ था कि वो मैच फिक्सिंग के खेल में बड़े बॉस को शामिल करना चाह रहा है, लेकिन बड़ा बॉस सिर्फ खामोशी से सुनता है और एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो कोच मिन्सन के पास जाकर बॉस चे की बुराई करने लगता है। वो कहता है कि वो बूढ़े लोग बहुत बदतमीज थे। साथ ही वो मिन्सन पर डोरे डालते हुए कहता है, मैं जल्द ही बहुत अमीर होने वाला हूँ, चाहूँ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। मिन्सून उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और सीधे सिक्योरिटी को बुलाकर उस आदमी को क्लब से बाहर निकलवा देती है। दूसरी तरफ कयोंग अपना पूरा ध्यान एक नई स्पोर्ट्स बेटिंग साइट पर लगाए हुए थी और उसने अभी कुछ पैसे जीते भी थे। तभी मिन्सन की एक नशे में धुत सहकर्मी लड़खड़ाते हुए उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कयोंग उसे उतरने को कहती है, जिससे वो लड़की चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं किसके साथ ड्रिंक करके आ रही हूँ? वो मशहूर कोच चाय हैं। 65 वर्सेस 59 दूसरी टीम हार गई है। उनके टीम पर दांव लगाओ, मैं गारंटी देती हूँ कि ये सोने की खान है। पहले तो कयोंग इसे नशे की बकवास समझकर टाल देती है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को घर छोड़ने जाने लगती है उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। तभी कयोंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। पता चलता है कि बॉस चे असल में एक प्रोफेशनल धोखेबाज है। सीन फिर से क्लब की तरफ बढ़ता है। मिन्सन जब स्टाफ रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी सहकर्मी जमीन पर बैठकर रो रही है और बॉस चे को गालियां दे रही है। बाद में पता चलता है कि बॉस चे ने उन्हें एक बड़ा लालच दिया था। उसने कहा था कि गैंग नाम का एक विला वो अपनी खास सेटिंग से उन्हें सस्ते में दिलवा देगा। इस लालच में आकर लड़कियों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसे सौंप दी। बॉस चे ने उन पैसों को एक नकली रियल एस्टेट स्कीम में फंसा दिया, जिससे वो सब सड़क पर आ गईं। गुस्से में कयोंग और मिन्सून तुरंत बॉस चे को ढूंढने निकलती हैं ताकि उससे अपने पैसे मांग सकें। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ लुटाने के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बॉस चे ने खुदकुशी कर ली है। गुस्से में कांपती हुई वो उसके
अंतिम संस्कार वाली जगह पहुंचती हैं। वहां उन्होंने देखा कि एक डोनेशन बॉक्स रखी है। लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती। उनके 700 मिलियन वॉन के मुकाबले उस बक्से में रखे थोड़े से पैसे तो कुछ भी नहीं थे। कोई रास्ता न देकर मिनसून फैसला करती है कि वो अपनी फूलों की दुकान गिरवी रख देगी ताकि वो कुछ दिन जिंदा रह सकें। अगले दिन अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने की कोशिश में मिनसून रोज की तरह काम पर निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके फोन पर बैंक का मैसेज आता है। कल दुकान गिरवी रखकर जो पैसे उसे मिले थे, किसी ने उसके अकाउंट से एक एक पैसा निकाल लिया है। वो समझ जाती है कि उसका पिन सिर्फ कयोंग को ही पता था। वो गुस्से में घर लौटी है और कयोंग से पूछती है। कयोंग जो बताती है उससे मिनसून की हालत और खराब हो जाती है। कयोंग कहती है कि उसने सारे पैसे एक स्पोर्ट्स बेटिंग में लगा दिए हैं। कयोंग समझाती है कि कल रात उसे एक होस्ट से आज के मैच के सही स्कोर की अंदरूनी खबर मिली थी। उसे पूरा यकीन था कि इस दांव में हारने का कोई सवाल ही नहीं है। अब मिनसून के हाथ में कुछ नहीं था। वो बस आंखें बंद करके दुआ करने लगती है कि किसी तरह ये जुआ उनके पैसे वापस ले आए। और यकीन मानिए वही होता है। मैच का स्कोर बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा खबर मिली थी। लेकिन जब वो जीते हुए पैसे निकालने जाती हैं तो पता चलता है कि सट्टेबाजी साइट का मालिक गायब हो गया है। उसने निवेशकों के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने चुनौती दी थी कि दम है तो पुलिस में शिकायत कर लो। मिनसून और कयोंग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हार मानकर रात को कयोंग उसी गुंडे गयोंग को फोन करती है और पूछती है कि क्या वो काम अभी भी खाली है। वो आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम और मिनसून पहले ही सब लुटा चुके हो? अब तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। कयोंग खुद पर काबू रखकर उससे पैसे कमाने का मौका देने की विनती करती है। वो आदमी उसे आमने सामने मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच ग्योंग, जो अब बार का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका था, मिनसून को जबरदस्ती एक प्राइवेट रूम में एक क्लाइंट जून के साथ वक्त बिताने भेजता है। वो मिनसून को क्या पहनना है और कैसा बर्ताव करना है इसका पूरा निर्देश देता है ताकि क्लाइंट खुश रहे। मिनसून को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उसे मार डाले, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद कयोंग बार पहुंचती है पर उसे वहां ग्योंग नहीं मिलता। दूसरी तरफ बड़े बॉस की पत्नी जियान अपने ठिकाने पर जाती है और सन नाम के एक मेल होस्ट को महंगी घड़ी गिफ्ट करती है। वो उसे बताती है कि उसके पति को मैनेजर चे के लफड़े की वजह से काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो पहले की तरह बार बार नहीं आ पाएगी। तभी ग्योंग सीढ़ियों के पास दो मॉडल्स के साथ खड़ा होकर कुछ सीक्रेट बातें करने लगता है। उसे नहीं पता था कि कयोंग ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी सब सुन रही है। ग्योंग बताता है कि बड़े बॉस ने 700 मिलियन वॉन का काला धन छुपा कर रखा है और वो उसे चुराने का प्लान बना रहा है। वो इस काम के लिए कयोंग का इस्तेमाल करना चाहता था, पर वो नहीं चाहता था कि कयोंग को सच पता चले। सब कुछ सुनने के बाद कयोंग नीचे आती है और ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। ग्योंग उसे एक काला बैग देता है जिस पर एक पता लिखा था। कयोंग काम के लिए राजी हो जाती है और वहां से निकल जाती है। इधर ड्रिंक्स के बाद जून मिनसून को सड़क किनारे एक खाने के स्टॉल पर ले जाता है। वो पैसों की 2 गड्डियां मिनसून की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, और पियो, शर्माओ मत। लेकिन मिनसून मुस्कुराते हुए पैसे लेने से मना कर देती है और बाहर निकलकर शांति से सिगरेट जला लेती है। 10 मिनट बाद कयोंग अपनी गाड़ी लेकर तय की गई जगह पहुंचती है, जहां सवारी के तौर पर सन और बड़े बॉस की पत्नी जियन इंतजार कर रहे थे। गाड़ी में बैठते ही सन रोमांस का नाटक करते हुए जियन को बातों में फंसाता है। उसका मकसद ये जानना था कि बड़े बॉस ने पैसे कहाँ छुपाए हैं। सन की मीठी बातों में आकर जियन बता देती है कि उसके पति ने ग्योंगी प्रांत में कुछ जमीनें खरीदी थीं। अब बात साफ थी, पैसा पक्का उन्हीं जमीनों में से कहीं छुपा हुआ है। जैसे ही जियान के मुंह से वो बात निकली, उसे उल्टी महसूस होने लगी और वो कांपने लगी। कयोंग ने बिना देर किए गाड़ी एक तरफ रोकी। सन जियान को लेकर बाहर निकला और इसी मौके का फायदा उठाकर कयोंग ने फौरन सन का फोन हाथ में ले लिया। वहां उसे ग्योंग के भेजे हुए मैसेज मिले जिनसे साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी वक्त उन पैसों पर हाथ साफ करने के लिए तैयार हैं। मैसेज में यह भी लिखा था कि वो मिनसून की बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। कयोंग समझ गई कि उसकी सहेली मिनसून बहुत बड़ी मुसीबत में है। इससे पहले कि कोई देख पाता, वो गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। इधर क्लब में जुन मिनसून के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जैसे ही पानी सिर से ऊपर गुजरा, कयोंग वहां पहुंच गई और शराब की 2 बोतलें उसके सिर पर फोड़ दी। वो आदमी तुरंत बेहोश हो गया। मिनसून को जब होश आया, उसने कयोंग को अपने पास पाया। अपनी बेस्ट फ्रेंड को सुरक्षित देखकर कयोंग ने उसे बड़े बॉस के गुप्त खजाने के बारे में बताया। कयोंग ने कहा कि अगर वो किसी तरह वो पैसा हासिल कर लें तो वो हमेशा के लिए इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल सकती हैं। फिर उन्हें कभी किसी का अपमान या जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन मिनसून अभी भी डरी हुई थी। उसे पता था कि बड़े बॉस से पंगा लेने का मतलब मौत है। कयोंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या हम इस हाल में और 4 साल जी पाएंगे? ये सवाल सुनते ही मिनसून को एहसास हुआ कि
वो अब एक पल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो दोनों चुपके से बड़े बॉस का पीछा करने लगी और देखा कि वो एक नकाबपोश महिला से बात कर रहा है। कयोंग ने वार्निंग दी कि ये औरत बड़े बॉस का दाहिना हाथ है और एक बहुत ही बेरहम फिक्सर है, जिसकी नजर में ये आ जाए वो या तो अपाहिज हो जाता है या गायब। ये जानते हुए भी कि वो कितने खतरनाक हैं, मिन्सन उस बार के अंदर घुस गई ताकि पैसों का राज उगलवा सके। अंदर बड़ा बॉस एक अमीर बिजनेसमैन के साथ बैठा था। थोड़ी देर बाद दो नकाबपोश होस्टेस वहां आईं, जिनमें से एक मिन्सन थी। बड़ा बॉस ऐसा नाटक कर रहा था जैसे मिन्सन वहां है ही नहीं, यहाँ तक कि उसने उसे ड्रिंक सर्व करने से भी मना कर दिया। दूसरे बिजनेसमैन ने माहौल को संभालने के लिए मिन्सून के लिए ड्रिंक डाली। मिन्सून ने एक पल भी बर्बाद न करते हुए सीधे वार किया। उसने बड्ढा बॉस का राज खोल दिया और बताया कि कैसे उसने एक के बाद एक विला खरीदकर मैनेजर चे को बर्बाद किया था। उस बिजनेसमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि ये लड़की बहुत कुछ जानती है। वो तुरंत वहां से खिसक गया। अब बड़े बॉस को मिन्सन में दिलचस्पी जागने लगी। उसने उसे मास्क उतारने को कहा। मिन्सन ने अपनी आंखों को हाथों से ढका और एक गेम का ऑफर दिया। उसने कहा कि वो दोनों ड्रिंक करेंगे और अगर बड़ा बॉस जीत गया तो वो मास्क हटा देगी। बड़े बॉस ने चैलेंज मान लिया। दोनों एक के बाद एक गिलास खाली करने लगे। तभी मैनेजर ने आकर बड़े बॉस के कान में कुछ कहा कि बाहर कोई इमरजेंसी हो गई है। बड़ा बॉस मजबूरी में गिलास छोड़कर बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि ये सब मिन्सन और कयोंग के प्लान का हिस्सा था। उनकी डील थी कि अगर मिन्सन 30 मिनट में बाहर नहीं आई तो कायोंग अंदर आकर हंगामा करेगी। कायोंग ने जानबूझकर बड्डे बॉस की महंगी गाड़ी को टक्कर मार दी थी ताकि उसे बाहर लाया जा सके। बाहर आते ही कायोंग एक घबराई हुई ड्राइवर का नाटक करने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। वो बड़े बॉस को बातों में उलझाए रखी ताकि वक्त बीत सके। आखिरकार बड़े बॉस ने चिढ़कर उसे वहां से जाने को कहा। जब बॉस बाहर उलझा हुआ था, मिन्सुन ने अंदर एक हैकिंग प्रोग्राम के जरिए बॉस के फोन की सिक्योरिटी तोड़ दी और सारा डेटा कॉपी कर लिया। उस डेटा में बड़े बॉस के पर्सनल विला की सही लोकेशन थी। जब बॉस अंदर आया तो मिन्सन वहां से जा चुकी थी। इधर कायोंग ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल कर पैसों की खोज शुरू की और आखिरकार उसे एक प्राइवेट कब्रिस्तान का पता चला, लेकिन वो एक कदम पीछे रह जाता है। मिन्सन और कायोंग वहां पहले से ही पहुंच चुकी थीं। हालांकि एकदम सही जगह पता न होने के कारण वो हर एक कब्र को देखना शुरू कर देती हैं। पूरे कब्रिस्तान को खोदना मुमकिन नहीं था। तभी कायोंग का ध्यान एक खास कब्र की तरफ जाता है जिसके पास मिट्टी का ढेर लगा था। उसे समझ आ जाता है कि पैसा वहीं छुपा है। वो पूरी ताकत लगाकर उस जगह की खुदाई शुरू करती है। कड़ी ढी मेहनत के बाद आखिरकार उनका जैकपॉट लग जाता है। वो मिट्टी के अंदर से एक काला बैग खींचकर निकालती हैं जिसमें पूरे 700 मिलियन वॉन नकद थे। मिन्सून और कायोंग बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन जब वो वहां से भागने की तैयारी कर रही थीं, तभी कायोंग को गड्ढे के अंदर गहराई में एक लकड़ा बोर्ड दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थीं। मिन्सून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन कायोंग थोड़ी टेंशन में दिख रही थी। उसे पता था कि 700 मिलियन वॉन चुराना एक बात है, लेकिन इतना सोना मिलने पर बड़ा बॉस उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि उनका खून भी हो सकता है। तभी गायोंग वहां से गुजरते हुए उन्हें देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लड़कियों को पैसा मिल गया है। वो अपनी गाड़ी घुमाकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और आखिरकार उनकी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है। जब मिन्सून और कायोंग दरवाजा लॉक करके बाहर निकलने से मना कर देती हैं, तो ग्योंग एक लोहे की रॉड उठाकर खिड़की तोड़ने की तैयारी करता है। कायोंग शांति से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्योंग की नजर गाड़ी के अंदर रखे नोटों की गड्डियों पर पड़ जाती है। ये देखकर मिन्सून पैसों वाला बैग लेकर भागने की कोशिश करती है, पर ग्योंग उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। कायोंग उसे बचाने दौड़ती है, पर ग्योंग उसे भी बेरहमी से लात मारता है। हालात और खराब न हो, इसलिए मिन्सून पैसों वाला बैग ग्योंग की तरफ फेंक देती है और चिल्लाती है, ये लो पैसे और यहाँ से भाग जाओ। ग्योंग पैसे पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। उसे गाड़ी में रखा सोना नहीं दिखता। उसके जाने के बाद मिन्सून पूछती है कि उन्होंने उसे सिर्फ 700 मिलियन वॉन लेकर क्यों जाने दिया। कायोंग समझाती है कि ये एक चाल थी। ग्योंग को नकद पैसे देकर उन्होंने ये पक्का कर लिया कि वो शक के दायरे में नहीं आएंगी। अब बड़ा बॉस यही समझेगा कि ग्योंग ने ही कैश और सोना दोनों चुराया है। ये उनके लिए दक्षिण कोरिया छोड़ने का सबसे अच्छा मौका था, जबकि दोनों क्रिमिनल ग्रुप आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसके बाद वो सिस्टर बैंक से मिलती हैं, जो मिन्सून को इस काम में लाई थीं। वो उनसे मदद मांगती हैं क्योंकि सिस्टर बैंक के पास जापान और कोरिया के दूतावास को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ जरूरी जानकारी थी। वो उस जानकारी के बदले अपना सोना जापान भेजना चाहती थीं। सिस्टर बैंक इसके बदले 1 बिलियन वॉन मांगती है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाती हैं। मिन्सून वादा करती है कि काम होने पर वो 500 मिलियन का बोनस भी देगी। सिस्टर बैंक दूतावास के कुछ क्राइम वीडियो चलाती है और उन्हें एक ब्रोकर का कार्ड देती है जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करवाता है। मिन्सन और कायोंग तुरंत अपने प्लान पर काम शुरू करती हैं।
वो तय करती हैं कि वो अलग अलग काम करेंगी। मिनसन दूतावास को संभालेगी और कायोंग ब्रोकर के पास जाकर नकली पासपोर्ट बनवाएगी। सफर शुरू करने से पहले मिनसन कायोंग को एक खास काम देती है कि वो सिस्टर बैंक के लिए भी एक नकली पासपोर्ट बनवा ले। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है सिस्टर बैंक अपनी आंखें खोल लेती है। सीन बदलता है और हम मिनसन को फूलों की दुकान पर देखते हैं, जहां वो दूतावास के अधिकारी से मिलती है। मिनसन अपनी शर्त रखती है कि वीडियो डिलीट करने के बदले उसे एक बैग जापान पहुंचाना होगा। अधिकारी पहले मना कर देता है, लेकिन जब मिनसन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है तो वो डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मिनसन कोई मामूली लड़की नहीं है और वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। इधर बड़े बॉस को पता चल चुका है कि उसका खजाना चोरी हो गया है। उसे अपनी पत्नी जियान पर शक होता है, इसलिए वो उस गंजा सिर वाली खतरनाक फिक्सर महिला को उसे टॉर्चर करने के लिए भेजता है। वो महिला नाइट क्लब में घुसकर हंगामा कर देती है, जिससे सब डरकर सच उगलने लगते हैं। शहर के दूसरे कोने में ग्योंग अपने पैसों के ढेर को देखकर हंस रहा था। तभी उसे सन का मदद के लिए फोन आता है। ग्योंग उसे खुद संभालने को कहकर फोन काट देता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे मौत आ रही है। तभी वो फिक्सर महिला वहां पहुंचती है और ग्योंग को बुरी तरह घायल कर देती है। बद्धा बॉस कहता है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहे, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई उसके पैसों पर हाथ डालेगा तो वो उसे छोड़ता नहीं है। ग्योंग डरकर बताता है कि उसने सिर्फ कैश छीना है और उसे सोने की ईंटों के बारे में कुछ नहीं पता। बॉस उस फिक्सर महिला को मिनसून और कायोंग को ढूंढने का हुक्म देता है। कायोंग नकली पासपोर्ट के लिए डीलर से मिलती है। वो उसे पैसे देकर अगले दिन आने को कहता है, लेकिन जब कायोंग घर पहुंचती है तो वो सन्न रह जाती है। सिस्टर बैंक सारा सोना लेकर गायब हो चुकी थी। कायोंग उसे फोन करती है, पर सिस्टर बैंक को कोई पछतावा नहीं था। वो फोन काट देती है और सीधे एक बार में जाकर पार्टी करने लगती है। जब वो पेमेंट के लिए सोने की ईंट निकालती है तो वहां मौजूद मेल होस्ट सन की आंखें फटी रह जाती हैं। सन तुरंत ये खबर ग्योंग को देता है और ग्योंग अपनी जान बचाने के लिए उस फिक्सर महिला को लेकर सीधे बार पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त मिनसन और कायोंग भी धोखेबाज सिस्टर बैंक को ढूंढते हुए वहां पहुंचती हैं। वो फिक्सर महिला सिस्टर बैंक को एक थप्पड़ मारती है, पर सिस्टर बैंक डरने के बजाय कहती है कि उसे बड़े बॉस के पास ले चलो। तभी कायोंग उसे बचाने के लिए बीच में आती है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और कायोंग सिस्टर बैंक को लेकर रूम से बाहर भागती है। बाहर निकलते ही सिस्टर बैंक मुद्दकर कायोंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और एक कड्डजवा सच बताती है। वो कहती है कि कायोंग उसकी अपनी सगी बेटी है, जबकि मिनसन को तो उसने बस सड़क से उठाया था। वो कायोंग से कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ खुद को बचाना सीखो, और अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है। गुस्से में कायोंग पिछले रास्ते से निकलती है और उसका सामना घायल ग्योंग से होता है। वो अपनी माँ का सारा गुस्सा ग्योंग पर निकालती है और उसे पीट देती है। बाद में वो मिनसून से मिलती है और कहती है कि उसे पता है सोना कहाँ छुपा है, लेकिन मिनसून जिद करती है कि उन्हें वापस जाकर सिस्टर बैंक को बचाना चाहिए। दोनों दोस्तों के बीच बहस होती है। एक सोने के पीछे जाना चाहती थी और दूसरी जान बचाने के लिए। आखिरकार दोनों अलग हो जाती हैं। कायोंग सोने के पीछे निकल जाती है और मिनसन सिस्टर बैंक को बचाने। मिनसन जल्द ही उस फिक्सर महिला को ढूंढ लेती है जो सिस्टर बैंक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रही थी। गाड़ी तेजी से निकल जाती है और मिनसून उनका पीछा करते हुए एक सुनसान गोदाम पहुंच जाती है। वहां वो फिक्सर महिला सिस्टर बैंक को एक गहरे कीचड़ वाले टैंक में फेंक देती है। सिस्टर बैंक ने रस्सी के सहारे टैंक का कोना पकड़ रखा था ताकि वो अंदर न डूब जाए। बड़ा बॉस उनसे सोने की लोकेशन पूछता है, पर वो चुप रहती हैं। तभी सिस्टर बैंक की नजर मिनसन पर पड़ती है और वो चिल्लाकर सोने की लोकेशन बता देती हैं। बॉस तुरंत अपने आदमियों को वहां भेजता है और सिस्टर बैंक से लॉकर का पासवर्ड पूछने के लिए उनके पास जाता है। सिस्टर बैंक उसे पास बुलाती है जैसे कोई राज बताने वाली हो, लेकिन तभी वो अचानक उस फिक्सर महिला को खींच लेती हैं और वो दोनों कीचड़ में गिर जाती हैं। बड़ा बॉस उन्हें बचाने के बजाय अपने गंदे कपड़ों की शिकायत करता है और वो दोनों धीरे धीरे कीचड़ में डूब जाती हैं। मिनसून ये सब बेबस होकर देखती रह जाती है। इधर कायोंग स्टेशन के लॉकर के पास पहुंचती है। वो एक आसान कोड 1 2 3 डालती है और पहली बार में ही लॉकर खुल जाता है। बॉस के आदमियों के पहुंचने से पहले ही कायोंग सारा सोना लेकर गायब हो जाती है। उस रात जब मिनसन उदास होकर घर लौटती है तो कायोंग उसे बताती है कि पासवर्ड 1 2 3 उनका पुराना सीक्रेट कोड था। सिस्टर बैंक की मौत की खबर सुनकर मिनसून बहुत टूट जाती है। कायोंग नकली पासपोर्ट लाती है, पर मिनसून उन्हें जला देती है। वो भागने के बजाय सिस्टर बैंक की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो दोनों हॉस्पिटल जाकर घायल ग्योंग को धमकाती हैं, जहां वो सच उगल देता है। पता चलता है कि बड़ा बॉस एक अवैध सट्टेबाजी साइट चला रहा है और बास्केटबॉल कोच के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है। बड़ा बॉस अपनी पूरी जायदाद टीम ड्रैगन की हार पर लगा चुका था। मिनसन और कायोंग मिलकर एक प्लान बनाती हैं। वो बार की सभी लड़कियों को बताती हैं कि उनके पैसे डूबने के पीछे असली हाथ बड़े बॉस का ही था।
लड़कियां अपने अमीर क्लाइंट्स को मना लेती हैं कि वो टीम ड्रैगन की जीत पर सट्टा लगाएं। मिनसुन स्टार खिलाड़ी हान से मिलती है और उसे कोच के दबाव से बाहर निकलकर अपनी शान के लिए खेलने के लिए मना लेती है। मैच के दिन शुरुआत में टीम ड्रैगन पीछे होती है, लेकिन आखिरी वक्त में हान शानदार खेल दिखाकर अपनी टीम को जिता देता है। बड़ा बॉस सब कुछ हार जाता है। गुस्से में वो लड़कियों को किडनैप कर लेता है। मिनसुन और कयोंग सोना लेकर गोदाम पहुंचती हैं। मिनसुन लड़कियों की रिहाई के बदले सोने का सौदा करती है। जैसे ही लड़कियां सुरक्षित होती हैं, कयोंग गाड़ी सीधे गुंडों की तरफ चला देती है। हाथापाई के दौरान बड़ा बॉस कयोंग को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। मिनसुन उसे बचाने के लिए बॉस पर झपट पड़ती है। लड़ाई के दौरान सारा सोना उसी कीचड़ वाले टैंक में गिर जाता है। कयोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े बॉस को धक्का देती है और वो भी उसी टैंक में गिरकर डूब जाता है। कयोंग ने अपनी मां का बदला ले लिया था। अंत में वो सारा इल्जाम ग्योंग पर मढ़ देती है। मिनसुन और कयोंग एक बार फिर साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर चलती दिखती हैं। उनके सामने एक लंबी नई मंजिल है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।